नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube स्टडी चैनल क्विक स्टडी किंग पर। दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करेंगे वर्ष 2026 की अप्रैल महीने की करंट अफेयर को, जिसमें कई महत्वपूर्ण करंट अफेयर जैसे हाल में ही लॉन्च प्रोजेक्ट कराकल को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। राजस्थान का पहला फ्री वाईफाई शहर कौन सा बना है, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 जो कि देश में पहली बार आयोजित हुए हैं, उसमें राजस्थान की परफॉर्मेंस क्या रही है, उसमें कौन कौन से गेम शामिल है। इसी प्रकार थेरोनोस्टिक सिस्टम इसे राजस्थान में कैसे डेवलप किया है, उसकी क्या खास विशेषता है। महाराव खेत जोधपुर हाल में क्यों चर्चा में रहा, और इसी प्रकार कटी घाटी अलवर हाल में ही विशेष रूप से चर्चा में रहा है, इसको देखेंगे। इसी के साथ राजस्थान की अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी, इसलिए वीडियो को आप एकदम अंत तक देखिए ताकि एग्जाम में आपसे कोई प्रश्न ना छूटे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 15 अप्रैल 2026 से शुरू किए गए प्रोजेक्ट कराकल का संबंध किससे है। तो इसका संबंध किससे है? ऑप्शन सी, जंगली बिल्ली संरक्षण से। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आने वाली एग्जाम के लिए। आइए इसे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, प्रोजेक्ट कराकल का संबंध राजस्थान में दुर्लभ और शर्मीली जंगली बिल्ली कराकल, हिंदी में इसे सियागोस भी कहते हैं, के संरक्षण से है। और इस संरक्षण की शुरुआत सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व से की गई है। इसका उद्देश्य है राज्य में घटती कराकल आबादी की रक्षा करना, उनके आवासों की बहाली और वैज्ञानिक निगरानी को मजबूत करना। इसके अलावा दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये ध्यान रखना है कि केवल इंडिया में नहीं मिलती। इसके अलावा इसकी ठीक ठाक पॉपुलेशन अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, एशिया, सेंट्रल एशिया, उसके अलावा पाकिस्तान और भारत में भी ये गुजरात और राजस्थान में मुख्य रूप से मिलती है। और इसकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा कम हो गई है, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक जो आर्टिकल छपा है उसके अनुसार इसकी पॉपुलेशन 100 से भी कम रह गई है। और हाल में ही जो जैसलमेर में इसके अवैध शिकार की घटना हुई थी, उसको देखते हुए इसके तुरंत संरक्षण की जरूरत थी, उसी को देखते हुए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं कि इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं इस तरह की चीज़ें, शेड्यूल फर्स्ट की श्रेणी में शामिल किया गया है, जिसके अंदर से हाईएस्ट प्रोटेक्शन प्राप्त है। इसके अलावा दोस्तों जो IUCN की रेड लिस्ट है उसमें इसकी पॉपुलेशन और जगह और देशों में ठीक ठाक है, इसलिए लीस्ट कंसर्न में रखा गया है। तो ये सारे फैक्ट ध्यान रखने एग्जाम के उद्देश्य से इंपॉर्टेंट है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कैंसर की प्रारंभिक पहचान और रियल टाइम उपचार के लिए थेरोनोस्टिक्स सिस्टम किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। तो ये किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन बी, IIT जोधपुर द्वारा। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आने वाले एग्जाम के लिए। आइए इसे थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। थेरोनोस्टिक्स 2 वर्ड से मिलकर बनाए, थेरेपी यानी कि उपचार और डायग्नोस्टिक यानी कि बीमारी का पता लगाना। दोस्तों कई बार होता है क्या है कि डायग्नोस करने में और थेरेपी देने में कई बार गैप आ जाता है। गैप आने से क्या होता है कि जब डायग्नोस किया गया है उस समय मान लो इसकी साइज़ है 5 सेंटीमीटर ट्यूमर की साइज़, और जब उपचार किया तब हो गई इसकी साइज़ 5.2 सेंटीमीटर। तो एग्जैक्ट दवाई कितनी देनी है, 5 सेंटीमीटर के हिसाब से देनी है, 5.2 सेंटीमीटर के हिसाब से, या फिर वो कुछ और कैलकुलेट करते हैं कि इतना बड़ा हो गया है, तो उसमें मिस कैलकुलेट हो जाती है दवाई की मात्रा में। तो उसको देखते हुए ये एक बहुत ही स्मार्ट टेक्निक है। इसमें डायग्नोस और ट्रीटमेंट दोनों एक साथ रियल टाइम में किया जा सकता है। और इसमें हर व्यक्ति के हिसाब से, क्योंकि हर व्यक्ति के हिसाब से वो ट्यूमर है वो अलग अलग तरीके से ग्रोथ करेगा, एक जनरल टेक्निक नहीं होगी कि भाई इतना बढ़ गया होगा अनुमान के हिसाब से, एकदम रियल टाइम इसमें ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो उसको देखते हुए बहुत ही ये स्मार्ट टेक्निक है। और इसमें एक तरीके ये मान लो कि आप जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है उसकी तरह है कि आप टारगेट को एकदम लोकेट करो और उसी समय उस पर अटैक कर दो। मैं एक जनरल आपको एक आइडिया देने के लिए, याद करने के लिए बता रहा हूँ ये। तो ये इस प्रकार की टेक्निक है। और इसमें मुख्य रूप से कैंसर कोशिकाओं को सटीक रूप से लक्षित करने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी जो मटेरियल है, नैनो मटेरियल, उसका उपयोग किया जाता है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश का पहला फ्री वाईफाई शहर कौन बना है। तो ये कौन सा शहर बना है? ऑप्शन ए, कैकड़ी अजमेर। अगला प्रश्न है, 25 मार्च से 3 अप्रैल 2026 तक
खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 में राजस्थान का प्रदर्शन कैसा रहा? तो इसमें राजस्थान का प्रदर्शन कैसा रहा? ऑप्शन बी, राजस्थान में 22वां स्थान प्राप्त किया है। राजस्थान ने कुल 5 पदक प्राप्त किए हैं, जिसमें 3 रजत और 2 कांस्य पदक प्राप्त किए हैं और ओवरऑल 22वां स्थान प्राप्त किया है देश भर में। दोस्तों, पहली बार खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स आयोजित किए गए हैं। खेलो इंडिया जो पहल है 2017-18 में स्टार्ट हुई थी, उसी का ये पार्ट है। जैसे खेलो इंडिया की और भी कई वर्जन हैं, खेलो इंडिया बीच गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, तो इसी प्रकार पहली बार देश में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 आयोजित किए गए हैं। और ये आयोजित किए गए हैं, ध्यान रखना है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, छत्तीसगढ़ में इस बार आयोजित किए गए हैं। और इनका उद्देश्य है ट्राइबल एथलीट को राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए। दोस्तों, मस्कट इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है। तो मस्कट है इसका मोरबीर, और ये बेसिकली जनजातीय अभिमान, पहचान और बहादुरी का सिंबल है। स्पोर्ट्स में इसमें कौन कौन से शामिल है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो 7 मेडल स्पोर्ट्स शामिल है, कि 7 गेम्स ऐसे हैं जिनमें ऑफिशियल रूप से मेडल दिया जाएगा। ये कौन कौन से हैं? ये गेम्स हैं फुटबॉल, इसके अलावा हॉकी, वेट लिफ्टिंग, इसके अलावा फिर आर्चरी, स्विमिंग और रेसलिंग। तो ये 7 मेडल गेम्स हैं। इसके अलावा दोस्तों कबड्डी भी इसमें शामिल है, लेकिन उसमें कोई ऑफिशियल रूप से मेडल नहीं दिया जाएगा, वो केवल डेमोस्ट्रेशन के लिए है, ताकि देसी खेलों को एनकरेज कर सकें। इसके अलावा मलखम्ब को भी इसमें शामिल किया गया, लेकिन उनमें कोई ऑफिशियल रूप से मेडल नहीं दिया जाएगा। केवल ये 7 गेम्स हैं जिनमें मेडल दिए जाएंगे, तो ये ध्यान रखना है। और दोस्तों, इसमें जो गेम्स हैं खेलो इंडिया ट्राइबल गेम, इसमें पहला स्थान कर्नाटक को प्राप्त हुआ है, इसने 23 मेडल प्राप्त किए हैं। तो ये सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, टाइम मैगजीन द्वारा वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस 2026 सूची में राजस्थान का कौन सा स्थल शामिल हुआ है? तो इसमें राजस्थान का कौन सा स्थल शामिल हुआ है? ऑप्शन सी, म्हारोखेत, जोधपुर। दोस्तों, ध्यान रखना है, इस बार टाइम मैगजीन वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2026, इसमें दुनिया भर के 100 स्थानों को शामिल किया गया है, जिसमें भारत के 4 नहीं 3 स्थानों को शामिल किया गया है। इसमें ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस मध्य प्रदेश, म्हारोखेत जोधपुर, शक्ति हिमालय प्राणा लॉज कुमाऊं। दोस्तों, म्हारोखेत जोधपुर है, वो एक इको फार्म स्टे है। ये होता क्या है? इसमें यहाँ पर्यटक किसी खेत या गांव के वातावरण में ठहरते हैं तथा प्रकृति, खेती और ग्रामीण जीवन का अनुभव करते हैं, और इसमें पर्यावरण संरक्षण का भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है म्हारोखेत, क्योंकि एक वैश्विक लेवल का इसमें पहचान मिली है म्हारोखेत को और राजस्थान को भी। तो यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में न्यूनतम आयु कितनी कर दी गई है? तो इसमें न्यूनतम आयु कितनी कर दी गई है? ऑप्शन ए 21 वर्ष। अगला प्रश्न है, एनसीआर क्षेत्र का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो ये कहाँ विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन सी, कटिघाटी अलवर में। अगला प्रश्न है, आयुष पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण हेतु एमओयू किन संस्थानों के बीच हुआ है? तो ये एमओयू किन संस्थानों के बीच हुआ है? ऑप्शन ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जो कि जोधपुर में है, एवं बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय सालासर चूरू। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के जो एमओयू होते हैं बहुत ही ज़्यादा आजकल आरपीएससी की एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी को राजस्थान शिरोमणि सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन से खिलाड़ी हैं? ऑप्शन बी, अवनी लेखराज जी। दोस्तों, ध्यान रखना है, प्रशासन के क्षेत्र में डॉक्टर ललित के पवार और खेल में अवनी लेखराज जी को राजस्थान शिरोमणि सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, 15 से 21 अप्रैल 2026 तक आयोजित मास्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप 2026 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने रजत पदक हासिल किया है? तो ये कौन से खिलाड़ी हैं? ऑप्शन बी,
धीरज चौधरी। दोस्तों ये इस प्रकार के गेम्स होते हैं जो बहुत ही कम इम्पोर्टेंट होते हैं, राजस्थान के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। जो मेन गेम्स हैं जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट है उनको नहीं पूछ के जो साइड में जो छोटी छोटी गेम्स की न्यूज आती है उनको ज़्यादा फोकस किया जाता है राजस्थान में आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड के एग्जामों में। तो ध्यान रखना है, ये मास्को वुशु स्टार चैंपियनशिप 2026 में सिल्वर मेडल मिला है धीरज चौधरी जी को। अगला प्रश्न है, मिस ग्लैम राजस्थान 2026 का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए अंशिका गुप्ता ने। दोस्तों इसी के सिमिलर दूसरा क्वेश्चन है, ये है मिस ग्लैम राजस्थान 2026 और अब हम पढ़ेंगे मिस ग्रेड राजस्थान 2026। दोनों कंफ्यूज नहीं होना, वो मिस ग्लैम राजस्थान है, ये मिस ग्रेड राजस्थान 2026 का खिताब किसने जीता? तो ये किसने जीता? ऑप्शन ए मीनाक्षी छपोला जी ने। अगला प्रश्न है, राजस्थान की चर्चित खिलाड़ी ख्वाहिश शर्मा का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध किस खेल से है? ऑप्शन बी निशानेबाजी। दोस्तों ध्यान रखना है, सीकर की निवासी 19 वर्षीय राइफल शूटर ख्वाहिश शर्मा एक अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज है और 2026 में दिल्ली में आयोजित एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता और अप्रैल 2026 में मिस्र में होने वाले ISSF जूनियर वर्ल्ड कप के लिए चुनी गई है। तो दोस्तों ये सारे आज का जो गेम्स हैं जो बहुत ही फेमस नहीं है, चर्चा में रहते, उनको ज़्यादा फोकस कर रही है अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में ये चुनी गई है मिस्र में होने वाली, और इससे पहले 2026 में ही, क्योंकि करंट में अभी दिल्ली में आयोजित एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में ये इन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया है ख्वाहिश शर्मा ने। तो ये फैक्ट ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है, 17 से 19 अप्रैल 2026 तक जर्मनी में आयोजित इंटरनेशनल बर्लिन ओपन 2026 के 800 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी स्पर्धा में कांस्य पदक किसने जीता है? तो इसमें कांस्य पदक किसने जीता है? ऑप्शन सी आर्यन नेहरा ने। अगला प्रश्न है, किस झील को वर्ल्ड क्लास इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो ये कौन सी झील है? ये झील है दोस्तों ऑप्शन बी कायलाना झील जोधपुर। दोस्तों कायलाना झील जोधपुर है, उसके बारे में एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि 1800, ये कोई वो नेचुरल झील नहीं है, ये 1872 में इसको महाराज प्रताप सिंह द्वारा निर्मित किया गया था और प्रवासी पक्षियों के निवास के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ कई प्रवासी पक्षी देश विदेश से आते हैं। आगे चलते, अगला प्रश्न है, 8 से 11 अप्रैल 2026 तक कटक में आयोजित ऑल इंडिया इंडोर रोइंग चैंपियनशिप में राजस्थान में कुल कितने पदक जीते? तो राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते इस गेम में? ऑप्शन बी 48 पदक। दोस्तों ये जो प्रतियोगिता हुई है ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार भारत में कटक में ऑल इंडिया इंडोर रोइंग चैंपियनशिप आयोजित की गई है। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ध्यान रखना, सबसे पहले तो ये कटक उड़ीसा में आयोजित की गई है पहली। और इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि रोविंग जो गेम है वो एक वाटर स्पोर्ट्स गेम है और ये ओलंपिक में शामिल एक गेम है। और भारत ओलंपिक में जितने भी जो गेम्स हैं उसमें भारत के मेडल बढ़ाने के लिए ओलंपिक में जो भी गेम्स हैं जिनमें भारत का रिप्रेजेंटेशन नहीं है इतना, वहाँ पे वो परफॉर्मेंस सुधारने के लिए भारत इस तरह की प्रतियोगिता करवा रहा है नई नई। इससे पहले मैं बता दूँ राजस्थान में उदयपुर में जो महाराणा प्रताप खेल गांव है उसमें एक लैक्रोज जो गेम है जो कि फुटबॉल जैसा ही है, उसको भी प्रारंभ किया गया है। लैक्रोज मैदान पहले फुटबॉल के मैदान पे खेलते थे क्योंकि फुटबॉल जैसा है, लेकिन स्पेशली इसके लिए ग्राउंड बनाया गया है लैक्रोज मैदान उदयपुर में। ये मैंने अपनी फरवरी की करंट अफेयर थी उसमें बताया था, तो ये भी ध्यान रखना है। तो ये सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली इस गेम में क्या है दोस्तों, एक नाव है, उस नाव में चप्पू चलाकर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कौन सबसे मिनिमम टाइम में तय करता है उसको लेकर ये गेम है। तो ये फैक्ट ध्यान रखने हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, रक्षा तकनीक और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने हेतु भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमांड ने किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया है? बेसिकली MOU किया है। इसमें ऑप्शन डी यानी ए और बी दोनों, बिट्स पिलानी झुंझुनू
और MNIT जयपुर, इन दोनों के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला प्रश्न है 7 अप्रैल 2026 को पहला क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन ए जयपुर। दोस्तों ध्यान रखना है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय देश के विभिन्न हिस्सों में क्षेत्रीय कृषि सम्मेलनों की एक श्रृंखला आयोजित करेगा और इस श्रृंखला का पहला सम्मेलन 7 अप्रैल को जयपुर में आयोजित होगा। ये पहला सम्मेलन है श्रृंखला का, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, तो ये ध्यान रखना एग्जाम में आ सकता है। अगला प्रश्न है नेशनल सर्फ ओपन 2026 में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली कोटा की खिलाड़ी कौन है? तो ये कौन है? ऑप्शन ए गबीता बलदुए। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पहले तो ये गेम ओलंपिक में शामिल है और भारत जो भी जितने भी ओलंपिक में गेम शामिल है, अभी आपने बात की लैक्रोज मैदान, फिर रोविंग गेम, तो उन सब में भारत अपनी लगातार प्रदर्शन इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। तो ध्यान रखना है ये गेम भी एक वाटर स्पोर्ट्स है और इसमें खिलाड़ी क्या करता है? इसमें खिलाड़ी समुद्र की लहरों पर विशेष बोर्ड की मदद से, इस तरह के बोर्ड की मदद से संतुलन बनाकर चलते हैं। तो ये ध्यान रखना है कौन है ये? गबीता बलदुए कोटा की खिलाड़ी हैं और इन्होंने नेशनल सर्फ ओपन 2026 में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।